रेगुलेटरी ड्यूटी कम हो गई और कितने कम हो गई है। असलियत क्या है, रेगुलेटरी ड्यूटी है क्या चीज़, लगी क्यों थी और रिमूव हुई तो कैसे रिमूव हो गई, इसके मार्केट पे क्या असरात आते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। एक मुल्क में अगर किसी चीज़ की इंपोर्ट कंट्रोल करनी होती है तो उस पर एक आर्जी टैक्स लगाया जाता है जो कि इसको रेगुलेटरी ड्यूटी कहते हैं। रिसेंटली हमने देखा जब ये नई हुकूमत आ गई तो फ़ॉरेन रिज़र्व डाउन हो गए, तो ये फ़ॉरेन रिज़र्व कम होने शुरू हो गए हैं। फ़ॉरेन रिज़र्व को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इंपोर्ट कम करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई। ड्यूटी भी इतनी टाइट लगाई गई थी कि काफ़ी कंपनीज़ ने अपनी इंपोर्ट्स मुकम्मल बंद कर दी। हम आज सिर्फ मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन के मार्केट पर इसके क्या असरात पड़े उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस रेगुलेटरी ड्यूटी की वजह से ख़ासकर उन कंपनियों पे बहुत असर पड़ा जो बने बनाए मोबाइल इंपोर्ट करती थी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस ड्यूटी की वजह से पाकिस्तान के मार्केट पे क्या ज़्यादा असर क्यों नहीं हुआ कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के थ्रू जो LCs खोलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के थ्रू बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट्स के पेमेंट करते हैं। अगर वो ना हो तो इंपोर्ट कैसे होगी, जब इंपोर्ट नहीं होगी तो रेगुलेटरी ड्यूटी कैसे पे होगी। ड्यूटी लगाई तो ज़रूर गई थी लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि पैसे बाहर ऑफिशियली तो नहीं जा रहे थे, ऑफिशियली इंपोर्ट नहीं हो रही थी, बल्कि इस इफेक्ट की वजह से जो छोटा सा मार्केट था जो अनऑफिशियली इंपोर्ट करते थे, ब्लैक में सेल हो रहे थे, वो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। जो कंपनी ऑफिशियली इंपोर्ट करती थी वो भी मजबूरन अनऑफिशियली इंपोर्ट की तरफ चली गई। इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ। बगैर वारंटी के मोबाइल सेल होने शुरू हो गए थे। दुबई से गलत तरीके से, 2 नंबरी तरीके से इंपोर्ट होनी शुरू हो गई थी। काफ़ी सारे ब्लंडर्स मार्केट में नज़र आने लगे क्योंकि LCs न खोलने की वजह से ऑफिशियली इंपोर्ट नहीं हो रही थी और ये रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की वजह से भी इंपोर्ट नहीं हो रहे थे। ये ड्यूटी तो तब लगाई जाती है जब कोई चीज़ रेगुलेट किया जाता है। अगर आपने पीछे से सप्लाई बंद कर दी तो आगे सप्लाई तो होगी ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। ड्यूटी बढ़ाई ज़रूर गई थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि जब 31 मार्च को यही ड्यूटी एक्सपायर हो गई, जब चेक किया गया तो $400 मिलियन इंपोर्ट कम हो गई थी। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट $55 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, तो इस हिसाब से $400 मिलियन तो आटे में नमक के बराबर है। शायद ये $400 मिलियन आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये जब रोके गए, ये बाहर नहीं गए। FBR ने जो टैक्स बनाना था, सेल्स टैक्स के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर, रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम पर, वो नहीं बना, बहुत कम हुआ। ये 400 मिलियन का जो पूरा साइकिल था वो मुकम्मल बंद हो गया, वो रुक गया। इसी की वजह से हज़ारों लोगों की जॉब चले गई, बहुत सारे लोगों के कारोबार टप गए, बिजनेसमैनों ने अपने पैसे मार्केट से निकाल दिया। ये $400 मिलियन तो ऑफिशियली बाहर नहीं गया, लेकिन जो इसके बदले में अनऑफिशियली बाहर से इंपोर्ट हुआ है उसका कोई भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में चीज़ें सिर्फ 1 महीने के लिए शार्ट हो गई थी, फिर बाद में हर चीज़ अवेलेबल हो गई थी। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, क्योंकि ये सारी अनऑफिशियली इंपोर्ट हुई थी। ये चीज़ भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने पर इसके प्राइस कितने कम होंगे, इसके कितने क्या असरात आएंगे, उस पर बात करते हैं। ड्यूटी ज़रूर ख़त्म हो गई लेकिन उसके असरात होंगे या नहीं। अब तो मोबाइल कंपनियों की तरफ से मोबाइल प्राइस या कम हो रहे हैं या उन पर ऑफ़र लगाए जा रहे हैं। शामी ने सबसे पहले मोबाइल की कीमतें कम की है, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि इन्फिनिक्स ने बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे किए हैं, और इसी तरह वीवो, बाकी ब्रांड्स भी ऑफ़र्स लगाने के ख़बरें आ रही है। ऑब्वियसली पहले ऑफ़र्स लगते हैं, अगर ऑफ़र में नहीं सेल होते फिर उसके बाद प्राइस कम होती है। एक दफ़ा तो ये मोबाइल की प्राइस ज़रूर नीचे होगी, लेकिन रिसेंटली एक ख़बर आई है, FBR ने बताया हुआ है कि ड्यूटी लेटर तो एक्सपायर तो ज़रूर हो गया है, लेकिन ये ख़त्म हुआ है, परमानेंट ख़त्म हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये दोबारा भी लगाई जा सकती है। फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ये ड्यूटी लगाती है और FBR इस पर अमल करवाती है। FBR इसको ख़त्मी शक्ल देता है। डिसाइड ये फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में ही होता है कि ड्यूटी मज़ीद लगानी है या ख़त्म करनी है। इसलिए चेयरमैन ऑफ FBR ने ये बात ज़रूर की है कि यह ड्यूटी ख़त्म हुई है लेकिन ये वापस भी आ सकती है। अब अगर कुछ लोग यही सोचते हैं कि अब हर चीज़ सस्ती हो जाएगी और मोबाइलों के प्राइसेस पुराने कीमतों पे आ जाएंगे, तो ये आप सबके लिए बुरी खबर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन रियलिटी भी यही है। और ये ड्यूटी किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है और ये ड्यूटी दोबारा किसी भी टाइम लगाई जा सकती है। और ये ड्यूटी अप्लाई तब होती है जब प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुँच जाए। और इंपोर्ट ऐसे नहीं पहुँचते कि आपने ऑर्डर दे दिया दूसरे दिन आपके पास पहुँच गया। इंपोर्ट पहुँचने में 2 महीने से लेकर 3 महीने तक पाकिस्तान पहुँचने में लगते हैं, और इसी दौरान पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यही ड्यूटी दोबारा भी लगाई जा सकती है। ये जो दरमियान में थोड़ा सा गैप आया हुआ है, ड्यूटी ख़त्म हुई है, ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे ही RD वापस होगी तो ये प्राइसेस फिर से ऊपर जा सकती है, और अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी ड्यूटी नहीं आई है, और अगर ये नहीं आती तो ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइन बात है। और अगर ये RD दोबारा नहीं लगाई जा रही और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है
तो खुलकर आवाम को बताएं ताकि मार्केट में आवाम का डर ख़त्म हो जाए, मार्केट फेयर ख़त्म हो जाए और बिज़नेसमैन अपना पैसा मार्केट में फेंके। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। इसका एक पूरा जो साइकिल है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, बड़े बिज़नेसमैन से लेकर छोटे बिज़नेसमैन तक, छोटी दुकानों तक, वो सारा खुल जाएगा, वो बहाल हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये ड्यूटी जब लगी थी तो मार्केट से बिज़नेसमैन लोगों ने अपना पैसा निकाल कर डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया था, गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। यही वजह है कि इसी ड्यूटी के दौरान 32% डॉलर का रेट बढ़ गया है। ये सिर्फ $400 मिलियन सेव करने के चक्कर में मुल्क का काफ़ी नुकसान हुआ है। ड्यूटी अगर ख़त्म हुई तो ख़त्म होने दे और खुलकर आवाम को बता दे ताकि बिज़नेसमैन लोग अपना पैसा मार्केट में ले आए और ये मार्केट फेयर ख़त्म हो जाए। जब तक ये पैसा मार्केट में नहीं आएगा तो पाकिस्तान की इकानमी दिन ब दिन डाउन होती। उम्मीद रखता हूँ कि आपका डाउट इस रेगुलेटरी ड्यूटी के बारे में क्लियर हुआ होगा कि रेगुलेटरी ड्यूटी से कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ये हम आप पे भी छोड़ते हैं। आप भी ज़रा अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।